जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JSM स्कूल में। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल की जलती हुई सीमाओं पर टिकी हैं, तब उसी आग के बीच एक और आग है जो शायद दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन को जला रही है। और वह है भारत की अपनी बनाई हुई ताकत, यानी आत्मनिर्भर भारत की तकनीक और हथियार, जो अब इजराइल की तरफ से दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। जी हाँ, भारत के वो हथियार जिन पर लिखा है मेड इन इंडिया और जिनका जन्म हुआ है भारतीय वैज्ञानिकों के पसीने और संकल्प से, आज वो हथियार इजराइल की जमीन पर ईरान के परखच्चे उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, भारत वहां पहुंचा कैसे? भारत तो इस जंग का हिस्सा भी नहीं था, तो फिर भारत की एंट्री इस जंग में कैसे हो सकती है? तो सुनिए, भारत पहुंचा है वहां अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने हथियारों से, अपने इंटेलिजेंस से, वह भी बिना एक भी सैनिक भेजे। यह वही भारत है जिसने कारगिल युद्ध में मिली मदद को भूला नहीं और अब उसी दोस्ती का कर्ज चुकाया है। वह भी पूरे सम्मान और ब्याज के साथ। कारगिल युद्ध में जब पूरी दुनिया ने भारत से मुंह फेर लिया था, जब अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने अपने गोदाम बंद कर लिए थे, तब एक छोटा सा देश था जिसने अपनी बाहें फैलाई। इजराइल उस द्वार में। इजरायली लेजर गाइडेड बम किट ने दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया था और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से उस बम वर्षा ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी। आज वही भारत जो कभी मदद का मोहताज था, अब मदद देने वाला बन गया है। लेकिन भारत की मदद का तरीका बाकी देशों से अलग है। वह चुपचाप चलता है, लेकिन जब वार करता है तो दुश्मन को समझ भी नहीं आता कि वार हुआ कब। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने क्या भेजा है, तो चलिए सुनिए उस रहस्यमयी तकनीकी रक्षा कवच की कहानी, जो आज ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के लिए यमराज बन चुका है। उसका नाम है बराक 8। ये कोई साधारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। यह एक अभेद्य कवच है जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है, डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की। यह साझी ताकत आज आसमान में ऐसा सुरक्षा कवच बुन रही है जिसमें कोई भी दुश्मन का हथियार दाखिल नहीं हो सकता। जैसे ही ईरान के शाहिद या मुहाजिर ड्रोन आकाश में उड़ते हैं, बराकेट उन्हें बीच हवा में ही भस्म कर देता है। इसकी क्षमता है चारों दिशाओं में 7 से 15 किलोमीटर तक सुरक्षा देने की। मतलब है कि इजराइल के शहरों के ऊपर अब एक अदृश्य छतरी तनी हुई है जिसे छूने की भी हिमाकत ईरान नहीं कर सकता। बराकेट सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह भारत इजराइल की दोस्ती का प्रतीक है। यह वह हथियार है जिसमें भारत की तकनीक है, इजराइल की सटीकता है और दोनों की आस्था है। आतंक के खिलाफ एक साझा संकल्प। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक साथ यह सिस्टम दर्जनों टारगेट को ट्रैक करता है और कई मिसाइलें एक साथ छोड़कर हर एक को अलग अलग दिशा में मार गिराता है। अब आप सोचिए, जब एक साथ ईरान के दर्जनों ड्रोन आकाश में झुंड बनाकर हमला करते हैं, तो बराकेट उन्हें आसमान में ही खाक में मिला देता है। और यह काम करता है भारत की बनाई गई आंखों से, भारत की बनाई गई तकनीक से। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ आसमान पर ही नहीं, जमीन पर भी इजराइल के लिए हथियार भेज रहा है। और इन हथियारों में सबसे खतरनाक नाम है स्पाइक मिसाइल। ये कोई मामूली टैंक, शिकारी मिसाइल नहीं है। यह है टैंकों का श्मशान स्पाइक, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे पहले इजराइल की कंपनी राफेल बनाती थी, लेकिन अब इसका निर्माण भारत की धरती पर हो रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की फैक्ट्रियों में भारतीय मजदूरों के हाथों से। हालांकि मौजूदा युद्ध में यह मिसाइलें कम ही इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि जंग अभी ज्यादातर दूर से चल रही है। लेकिन अगर यह जंग जमीन तक आ गई, तो यही स्पाइक मिसाइलें ईरान के बख्तरबंद वाहनों को कब्र में बदल देंगी। तो दोस्तों, भारत ने अपनी चाणक्य नीति से न केवल दुनिया को चौंका दिया है, बल्कि अपने दोस्त की मदद भी कर दी। वह भी बिना युद्ध में उतरे, बिना सेनाएं भेजे, सिर्फ अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी के दम पर। चीन और रूस जैसे देश भले ही खुलेआम ईरान को हथियार भेज रहे हो, लेकिन भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जो बिना शोर किए दुश्मन को चुपचाप नेस्तनाबूद